आज की कहानी है अन्याय। मनोहर जी का एक ही बेटा था जिसका नाम विजय था और आज विजय की शादी थी। मनोहर जी भाग भाग कर घर के सारे काम निपटा रहे थे क्योंकि थोड़ी देर में उनका बेटा विजय अपनी पत्नी को घर लेकर पहुंचने वाला था। मनोहर जी घर की सजावट करने वाले से कह रहे थे, देखो अभी तक घर की सजावट भी नहीं हुई। सजावट करने वाले ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 10 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद मनोहर जी हलवाई के पास पहुंचे ताकि जल्दी जल्दी उसे खाना बनाने के लिए कह सकें। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। मनोहर जी समझ गए कि उनके घर की बहू आ गई है। वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंचे और बड़े प्यार से उन्होंने बेटे और बहू का स्वागत किया। फिर मनोहर जी ने अपनी नई बहू वर्षा से कहा, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम इस घर को सुख समृद्धि से भर देना। विजय और वर्षा ने मनोहर जी से आशीर्वाद लिया। घर के आंगन में ही विजय के दादाजी बैठे थे। वो चल फिर नहीं सकते थे और व्हील चेयर का सहारा लेते थे। दोनों ने वहां जाकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद घर में सभी रस्में हुई। मनोहर जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम इस घर को बेटी बनकर रहना। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिला है, वही प्यार मैं भी तुम्हें देने की भरपूर कोशिश करूँगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस घर में कभी किसी को पराया मत समझना और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बिना झिझक अपने इस पिता से आकर कह देना। वर्षा को अपने ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह वर्षा को उसकी बुआ सास ने कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना आता हो अपने मन से बना लेना। वर्षा की सास की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सभी रस्में उसकी बुआ सास ने ही पूरी करवाई थी। वर्षा को अपने ससुराल में बहुत ही सहज माहौल मिला था, इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी। पहली रसोई में वर्षा ने खीर बनाई, जिसे खाकर सब ने बहुत तारीफ की। वर्षा के ससुर जी भी उसके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे। वर्षा ससुराल में बहुत खुश थी और मन ही मन वो भगवान से यह प्रार्थना करती थी कि यह प्यार और दुलार हमेशा यूं ही बना रहे। 10 दिन के अंदर ही उनके घर में सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई थी। विजय के दादाजी ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए वो अधिकतर अपने कमरे में ही रहते थे और घर का कोई एक व्यक्ति उनके आसपास रहने की कोशिश करता था ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। विजय के दादाजी का जब भी मन करता तो वह व्हील चेयर पर बैठकर थोड़ा बहुत घूम लेते थे। वर्षा भी अब अपने दादा ससुर से काफ़ी घुल मिल गई थी और वो भी अब उनका हर काम खुशी खुशी कर लिया करती थी। 2 महीने बाद वर्षा ने सोचा कि अब उसे भी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले भी वर्षा नौकरी करती थी। एक दिन विजय जब ऑफिस से घर आया तो वर्षा ने विजय से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब नौकरी के लिए कोई आवेदन दे देती हूँ। यह सुनकर विजय हैरान होकर कहने लगा कि तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? मैं इतना अच्छा खासा कमाता हूँ और हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम आराम से घर पर बैठकर खाओ पियो और घर को संभालो। पिताजी और दादाजी के साथ समय व्यतीत करो और तुम्हें क्या चाहिए? वर्षा हैरान होकर कहने लगी, लेकिन विजय हमारी शादी से पहले तो तुमने कहा था कि अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। विजय ने गुस्से में कहा, तुम बाद में नौकरी करना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें 2 महीने हुए हैं इस घर में आए हुए। पहले अपना घर संभालो, बाद में नौकरी के बारे में सोचना। और तुम तो देख रही हो मेरे दादाजी की क्या हालत है। ऐसे में अगर घर की बहू नौकरी करने जाएगी तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? देखो, जब तक मेरे दादाजी जिंदा हैं तुम नौकरी नहीं कर सकती। तुम अभी नई बहू हो और तुम्हें अपनी हद में रहना ही होगा। अब पति की इस तरह की बातें सुन वर्षा की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी पीछे से विजय के दादाजी गरजती हुई आवाज़ में बोले, अरे विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम वर्षा को नौकरी नहीं करने दोगे? ये क्या बात हुई?
इसका क्या मतलब है? क्या वर्षा मेरे मरने का इंतज़ार करे? अब अपने दादाजी की इस आवाज़ को सुन विजय घबरा गया। नहीं नहीं दादाजी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसे समझा रहा था कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल व सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए तुम्हें घर पर रहना चाहिए। और अब वर्षा इस घर की नई बहू है, तो इस लिहाज से सारी जिम्मेदारी इसे निभानी होगी, क्योंकि माँ को इस दुनिया से गए कितना समय हो गया है और मेरे पिताजी सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं, तो वर्षा की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। तभी पीछे से विजय के पिताजी मनोहर जी कमरे में से बाहर आकर बोलने लगे कि बेटा, कभी तुमने हम दोनों से पूछा है कि हमारी इस बारे में क्या राय है? देखो, काम तो पहले भी हो रहे थे और मैं सभी जिम्मेदारियां निभा ही रहा हूँ, तो अब तो बहू के आ जाने से मेरी काफ़ी मदद भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बहू के आते ही मैं काम करना छोड़ दूँ, और ऐसा नहीं है कि घर की सभी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर आ गई हैं। अब तुम्हारी पत्नी यानी इस घर की बहू जितना हो सकता है उतनी मदद तो वो कर ही रही है, और अगर यह नौकरी करेगी तो सुबह शाम तो ये घर पर ही होगी। बाकी के दिन भर हम भी खाली बैठकर क्या करेंगे? अपनी जिम्मेदारियों में मैं पहले की तरह ही निभाऊंगा, और मैं ऐसा ससुर नहीं हूँ जो अपनी बहू के अरमानों को कुचल दूँ। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी घर की बहू खुलकर अपनी ज़िंदगी जिए, जो भी उसका मन हो वो करे, और अगर इसका मन नौकरी करने की है तो ये नौकरी ज़रूर करे। अपने पिता और दादाजी की बातें सुन अब विजय के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ वर्षा की आंखें से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी ससुर जी और दादा ससुर जी की कितने समझदार हैं। वर्षा ने दोनों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। तभी मनोहर जी ने कहा, जब तुम्हारी सास बहू बनकर इस घर में आई थी, तब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी यानी तुम्हारी सास पर कोई नियम नहीं लगाया था, ना ही तुम्हारी सास को कोई रोक टोक थी। वो बात अलग थी कि उस समय हम गांव में रहते थे और गांव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थीं कि तुम्हारी सास घर से बाहर निकलकर कोई काम कर सके। वो भी नौकरी करना चाहती थी, परंतु उसका सपना अधूरा रह गया। लेकिन जब हम सभी लोग शहर आए तो तुम्हारी सास ने घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब तुम्हारी सास ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी थी, तो तुम अपनी बहू की ज़िंदगी पर रोक टोक कैसे लगा सकते हैं? इसके बाद मनोहर जी ने अपने बेटे से कहा कि तुम एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह शादी के बाद तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, उसी तरह हमारी बहू भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जिए। तुम इसकी ज़िंदगी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तुम दोनों जीवन साथी हो। तुम्हें ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है, ना कि एक दूसरे को नियंत्रण में रखना है। विजय को अब सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसने तीनों से माफ़ी मांगी और कहा, मुझसे गलती होगी और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। फिर विजय ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा कि तुम आराम से नौकरी कर सकती हो। वर्षा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। यह सुन सब हंस पड़े। वर्षा ने भी राहत की सांस ली। दोस्तों, कितनी प्यारी कहानी है ना आज की। यही है न्याय। दोस्तों, जहाँ घर के पुरुष घर की महिला के साथ खड़े हो जाएं, तो वहाँ कभी किसी महिला के साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता, बल्कि महिला के अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि वह अपने घर और अपनी बाहर नौकरी को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। इसीलिए अगर पुरुष चाहें तो अपने घर की महिलाओं का साथ दें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।